नया दिन नई शुरुआत गाइस, मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द SPGV ब्लॉग। द SPGV ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हूं मैं दिल्ली NCR में, लोकेशन है नोएडा और आज का हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है वो है वेद वन पार्क सेक्टर 78 नोएडा। नाम से ही मालूम पड़ता है कि इस पार्क को जो है हमारे प्राचीन काल के 4 वेदों के नाम पर जो है, उसकी थीम पर जो है इस पार्क को बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। करीब 27 करोड़ रुपए लगे थे इस पार्क को बनाने में और करीब 12 एकड़ में ये पूरा पार्क फैला हुआ है। दोस्तों, इस पार्क को जो है 7 जोन्स में बांटा गया है, जहाँ पे जो है हमारे वेदों के बारे में बताया गया है, हमारे प्राचीन काल के प्रसिद्ध सप्त ऋषियों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जो है हमारे ऋषियों के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी। इस पार्क के अंदर आपको फाउंटेन मिलेगा, रात को जो है वाटर का लेजर लाइट शो भी देखने को मिलेगा। इस पार्क में जो है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्या लोकेशन है, कितने रुपए का टिकट है, यहाँ पे जो है आप किस तरह से पहुँच सकते हैं और जो है क्या क्या फैसिलिटी आपको इस पार्क में मिलने वाली है, आज हम इस ब्लॉग में आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस पार्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉग को जो है अंत तक देखिए। आइए चलते हैं, एंट्री कर लेते हैं और इस पार्क को जो है पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं और इस पार्क के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो एंट्री करते हैं तो आपको जो है इस तरह का रास्ता दिखाई देगा, जिसके थ्रू जो है आप इस पार्क में पूरा घूम सकते हैं। इस तरह का पार्क बनाया गया है मार्बल का, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। मैं जो है आपको पूरा इस पार्क को दिखाता हूँ। एंट्री करते हो आपको जो है सबसे पहले हमारे 4 वेदों के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के बारे में बताया गया है, जिनको जो है हमारे प्राचीन के ऋषियों ने अपनी जानकारी के हिसाब से लिखा था। तो दोस्तों, जैसे ही हम वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है वो जगह दिखाई देगी जहाँ पे जो है फाउंटेन है। बहुत सारे सप्तऋषियों का जो है हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा, किस तरह से जो है हमारे जीवन में महत्व देते हैं, पूरी की पूरी इनकी गाथाएं, इनके जीवन के बारे में, इनकी घटनाएं जो हुई थी उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे जो नाइट में वाटर का लेजर लाइट शो होता है उसमें बताया जाता है। हमारे वेदों के बारे में बताया जाता है, पुराणों के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप इस पार्क में आते हैं तो इस लाइट शो को जो है मिस ना करें। यहाँ पे जो है आधा घंटे का शो होता है, इसका कोई भी टिकट नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे जो है महर्षि अगस्त्य को बनाया गया है, स्टील से बनाया गया है और दिखाया गया है यहाँ पे समुद्र को एक किस तरह से जो है उन्होंने राक्षसों के खिलाफ देवी देवताओं की रक्षा की थी, पूरे समुद्र को ही पी गए थे। ये है ब्यूटीफुल फाउंटेन जिसकी बात हम कर रहे थे भाई, और यहीं पर होता है रात का लेजर लाइट शो और यहाँ बैठ के देखते हैं सभी लोग इस शो को। जैसा कि हमने कहा था कि इस पार्क को जो है अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, जहाँ पे जो है अलग अलग ऋषियों के बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पर जो है आप ऋषि अगस्त्य के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमारे प्राचीन काल में योगदान दिया था। दस्यु के बारे में बताया गया है कि वो अगस्त्य और लोपामुद्रा के पुत्र थे, जिन्होंने जो है घर में रहते हुए भी जो है वेदों के बारे में जाना, वेदों को सीखा और जो है भजन गाते हुए पैदा हुए थे। ये देखिए, दस्यु की मूर्ति बनाई गई है, स्कल्पचर बनाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो है गर्भ के अंदर उनको दिखाया गया है सोता हुआ। मूर्ति के सामने ही जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है पाई के बारे में बताया गया है। पाई के बारे में जैसे आप जानते हैं मैथमेटिक्स में 22/7 जिसका मतलब होता है 3.14 वैल्यू होती है, पूरा उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। साथ में जो है ऊपर जो है श्लोका लिखा गया है और मीनिंग जो है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। इन फेवर ऑफ लॉर्ड शिवा, इन फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 32 डेसिमल। तो यहाँ देखेंगे तो शंख का फ़ायदा बताया है यहाँ पे। इस शंख जो है हमारे जीवन में किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। शंख हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, बहुत सारे कीटाणुओं को मारता है और बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा जो है आपके धैर्य को बढ़ाता है, आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ाता है, साथ साथ जो है आपकी उम्मीदों को और संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, ऋषि अत्रि ने बताया कि हमें जो है दान कुछ इस तरह से करना चाहिए, मन में जो है किसी तरह का समय का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब इस भावना से आपको किसी को दान नहीं देना चाहिए कि आपको जो है पैसे को वापस लेना है। चाहे आपकी इनकम जो है वो कम हो, आपको जो है थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे जो योगा के बारे में बताया है,
कि योगा जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है कामधेनु गाय को दिखाया गया है, ये देखिए उनकी स्कल्पचर बनाई गई है। और कहते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ से जो है बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें निकली थी, उनके साथ साथ जो है कामधेनु गाय की भी उत्पत्ति हुई थी। और लोग कहते हैं कि कामधेनु गाय में जो है 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है करीब 50,000 प्लांट्स एंड ट्रीज़ लगाए गए हैं। वो ट्रीज़ और प्लांट्स लगाए गए हैं जिनका जो है हमारे प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा महत्व था, और जो कि हमारे आयुर्वेदा में जिनको जो है उपयोग किया जाता था अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए। यहाँ पे अगर बात करें उन ट्रीज़ और प्लांट्स की, उनमें जो कुछ नाम है अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि है कल्पवृक्ष, नीम, रीठा, आंवला, इस तरह के कुछ हैं, इमली है, अशोका, दैन चंदन, कुछ इस तरह के ट्रीज़ भी यहाँ पे ट्रीज़ और पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए जिसे इमली कहा जाता है, यहाँ पे इमली को बोया हुआ है। आप साइकिल लाते हो बच्चे वगैरह के लिए, यहाँ पे जो है पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है स्केटिंग और साइकिलिंग के लिए। गूलर नाम का जो पौधा होता है उसकी यहाँ पे खेती की गई है। गूलर को जो है काफ़ी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था। ये तो पूरे सूर्य सिद्धांत को समझाया गया है गाइस, ये देखिए डिटेल में। मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक के लिए भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है मार्बल से बना जो है आपको यहाँ पे पाथ दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे तो आंवला की खेती की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी काफ़ी होता है, बालों और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। घूमते हुए जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है और भी आपको स्कल्पचर दिखाई देंगी। जैसे ही आगे चलते हैं तो एक आपको स्कल्पचर जो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई है, युद्ध को दिखाया गया कि इस तरह से युद्ध होता था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्कल्पचर महर्षि जमदग्नि के बारे में बताया गया, ये देखिए उनकी ही ये स्कल्पचर बनाई गई है। केले के पौधे ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं, नॉर्मली जो है मंदिरों में और घर में भी लगाए जाते हैं। और केले का भी जो है हमारे आपको पता होगा कि साउथ में केले के पत्तों पे खाना खिलाया जाता है, जो कि बहुत ही हाइजीनिक होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप अपने ग्रुप में आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए जो है आप मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो से आ रहे हो तो आप जो है एक्वा लाइन से भी आ सकते हैं, जहाँ पे जो है आपको सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। और अगर आप ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो आपको जो है सेक्टर 52 पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो है आपको वेद वन पार्क के बाहर ही आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जो है आप अपना व्हीकल, आप बाइक वगैरह लाते हैं, स्कूटर लाते हैं या फिर गाड़ी लेकर आते हैं तो आप जो है बाहर लगा सकते हैं। अभी कोई भी चार्जेस नहीं है पार्किंग का। अगर आप लोकेशन की बात करें, लैंडमार्क की बात करें, तो यहाँ पे जो है पार्क के बिल्कुल सामने जो है आपको विंस्टोर कोर्ट की बिल्डिंग दिखाई देगी, ये वाली, जिसके सामने जो है आपका ये पार्क बना हुआ है। ये देखिए ये है पार्क, वेद वन पार्क। दोस्तों आइए हम कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो विजिटर्स आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं उस पार्क के बारे में, जानते हैं कि उनको ये पार्क जो है किस तरह का लगा। तो फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट टाइम तो आया हूँ। किस तरह का ये पार्क लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ की जो थीम है वैदिक थीम बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। Okay. आप लोग, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आए और यहाँ के फाउंटेन और लाइटिंग शो का मजा लें, दिल खुश हो जाएगा। पूरे परिवार के साथ आइए, बिल्कुल घूम के जाइए, और बेहतरीन है, पूरा एंजॉय होगा। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं यहीं बस नोएडा से आया हूँ। अच्छा, नोएडा से आए हैं। Hello everyone, very nice view, very nice place. Please visit here. You enjoy with your family, friends, everyone. यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ बच्चे भी हमारे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी काफ़ी अच्छा, माइंड फ्रेश जैसा लग रहा है। तो नेचर भी ऐसा हो रखा है, ऊपर से इतनी हरियाली, मतलब बेस्ट है कि अगर आप फैमिली के साथ भी आए घूमने तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब दिल्ली एनसीआर में सबसे बेस्ट पार्क आपको ये मिलेगा, जहाँ पे जो है हमारे प्राचीन वेदों के बारे में बताया गया है, राइट? यहाँ वेदों के बारे में काफ़ी अच्छा सब चीज़ बताया गया है कि यहाँ मतलब घूमना होगा, एंजॉय होगा, और बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री से थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। ओके। इसलिए काफ़ी अच्छा है। तो ऋषिका के बारे में बताया गया है, कुछ संस्कृत में लिखा गया है उनके बारे में, और यहाँ पे और भी आपको जानकारी पढ़ने के लिए मिलेगी। स्टील से बना हुआ किस तरह से समझाया गया है, रंभा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे मंथन के बारे में बताया गया है, किस तरह से मंथन हुआ था। अमृत मंथन के बारे में आपने सुना ही होगा, हिस्ट्री में जो है वो यहाँ पे जो है पिक्चराइजेशन दिखाई गई है। ऋषि भारद्वाज का काफ़ी नाम हुआ करता था, उन्होंने जो है 765 से ज़्यादा जो वेदों में मंत्र थे
उनकी रचना की थी, उन मंत्र को बनाया था। वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। इतना ब्यूटीफुल पार्क है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस पार्क को जो है डिजाइन किया गया है, डेकोरेट किया गया है। आगे चलते हैं तो गुरुकुल के बारे में जानकारी मिलेगी। जिन लोगों को जो है गुरुकुल के बारे में जानकारी नहीं है वो यहाँ आके जो है पढ़ सकते हैं। गुरुकुल में जो है हमारे प्राचीन काल में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनके रहने की व्यवस्था दी जाती थी, खाने पीने की व्यवस्था होती थी और बच्चों को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता था। सारे के सारे काम वो खुद ही किया करते, चाहे वो खेती हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पढ़ना लिखना हो, वो पूरी की पूरी जो है चीज़ें वो बच्चे जो है गुरुकुल में खुद ही करा करते थे। दोस्तों, आपने ऋषि शौनक के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने जो है 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी। उनको जो है यहाँ पे दिखाया गया है। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, किस तरह से उनके जीवन में जो घटनाएं हुई। और उनके पास जो है कामधेनु गाय हुआ करती थी, जिसको लेने के लिए जो है बहुत लोगों ने जो है उनके साथ युद्ध भी किया था। और जो यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं उनके लिए जो है देखिए ये ओपन जिम भी बनाया गया है, तो यहाँ पे आके वो मॉर्निंग और इवनिंग में जो है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और टॉयलेट वगैरह की यहाँ पे प्रॉपर सुविधा है, पानी पीने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीपल का पेड़, ये 4 पिलर भी लगाए हैं, लेकिन शायद इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है क्यों लगाए गए हैं। इनका भी हो सकता है कोई महत्व रहा हो प्राचीन काल में। दोस्तों, ये जो 4 स्तंभ है उनका मतलब जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया गया है। गौतम ऋषि जो कि एक महान ऋषि हुआ करते थे हिंदू धर्म में, उन्होंने जो है इन चारों स्तंभों के बारे में बताया है। ये जो 4 स्तंभ हैं वो 4 आश्रम हैं, जिनका मतलब है आश्रम ब्रह्मचार्य, आश्रम गृहस्थ, आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों पिलर्स का, इन चारों स्तंभों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। उसको जो है आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो है आपको बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो आपने ऋषि विश्वामित्र के बारे में तो जाना ही होगा, जो कि एक बहुत ही महान ऋषि थे। उन्होंने जो है इतना तप किया था कि इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने जो है दूसरे स्वर्ग की रचना भी की थी। और कहा जाता है कि सबसे पहले गायत्री मंत्र को जो अपनाने वाले ऋषि थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। और इस तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मेरे साथ जो यहाँ पे पार्क में आए हुए हैं चीकू जी हैं, जो इस पार्क का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। ये पार्क जो बना है भी जल्दी में बना है और काफ़ी अच्छा पार्क है। और आप देख सकते हैं जैसा कि इतना अच्छा पार्क बना है कि यहाँ कम से कम पर डे कम से कम 2000 जनता आ जाती है। कम से कम 2000 लोग आ रहे हैं इसमें। तो आप नोएडा में यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सामने। अच्छा, नोएडा के हम यहीं गई है। अच्छा, आई थिंक बहुत जल्दी फेमस हुआ है ये पार्क। अभी मुझे लगता है 10-12 दिन हुए हैं। हाँ, इतने ही हुए हैं। और ये लगा लो जिस दिन ये ओपन हुआ था ना, हाँ, उस दिन भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अब भीड़ है। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था इस बारे में। पता नहीं था। और अब इतनी भीड़ हो चुकी है। और शाम को शो होता है 8 बजे यहाँ पे। ओके, जो आपने देखा है, आपने नहीं देखा है, शाम को शो होता है तो वो रिकॉर्ड करना काफ़ी अच्छा है। अच्छा। और मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बहुत तेज़ बरसात हो गई यहाँ पे, तो आप बरसात से बचने के लिए जो है अभी साइड में जा रहे हैं। नाइट वाला शो जरूर दिखाएंगे आपको थोड़ी देर। जैसा कि हमने बताया था करीब 7:45 बजे के आसपास यहाँ पे जो है वाटर लेजर लाइट शो होता है, जहाँ पे जो है हमारे वेदों के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, पुराणों के बारे में बताया जाता है। उनके जीवन काल के बारे में बताया जाता है, जो घटनाएँ हुई है उसको यहाँ पे समझाया जाता है। और किस तरह से ये वेद हमारे जीवन में महत्व रखते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आके चेक जब हमने करा तो उन्होंने कहा कि ये शो जो है 7:45 नहीं 8 बजे चालू होता है। यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक
ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवाणी से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं को लिया गया है। उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। भीग गए थे, बारिश हो गई थी, फिर भी इन्होंने जो है ये वाला जो शो है वो दिखाया हमें। जो लेज़र लाइट शो था वो तो बहुत ही बढ़िया लगा हमें। वेदों के बारे में बताया गया, वेदों में किस तरह से हमारी साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी को समझाया गया है। ये चीज़ जो आज हम पढ़ते हैं वेदों में, उसका वर्णन किया गया है। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आज हम अपनी स्कूलिंग या अपने कॉलेज में पढ़ते हैं। इस पार्क के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है, 7 डेज़ ओपन रहता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये हमारा ब्लॉग वेदवन पार्क का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस तरह के ब्लॉग्स हम लाते रहते हैं। और आपके मन में किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की भी क्वेरी हो, आप जो है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग, द SPGB ब्लॉग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।